और जैसा आप देख रहे हैं आज है 28 जून 2021 और 28 जून 2021 से जो वर्ड्स निकल कर सामने आते हैं इस प्रकार हैं। आइए शुरू करते हैं। कन्वेड, अवगत कराना। अप्रूवल होता है कि इसकी अप्रूवल मिलना, यानी कि मंजूरी। हैज़ टू बी कन्वेड थ्रू, के द्वारा। रिटन ऑर्डर, यानी कि लिखा हुआ ऑर्डर, यानी कि लिखा हुआ आदेश। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि अप्रूवल को अवगत कराना है रिटन ऑर्डर के द्वारा, यानी कि जो मंजूरी मिली हुई है उसको अवगत कराना है किसके द्वारा? रिटन, यानी कि लिखित आदेश के द्वारा। माइलस्टोन, मील का पत्थर। ऑल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर, देखिए आपको पता ही है मेन स्ट्रीम मतलब क्या है, विशेष पक्ष बताया था मैंने पिछले उसमें, मेन स्ट्रीम आपको याद हो गया होगा। और ऑल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स फॉर ए मीटिंग मार्क्स ए माइलस्टोन। देखिए कि जो विशेष पक्ष के जो पॉलिटिकल लीडर हैं सभी जो मिल रहे हैं, ठीक है, मार्क्स ए माइलस्टोन, जो कि मील के पत्थर क्या करेंगे? मार्क्स करेंगे, यानी कि बताएंगे कि ये है मील का पत्थर। ओके, हेजेमनी, नेतृत्व। इट डिड नॉट येल्ड ए न्यू जनरेशन और क्रॉप ऑफ लीडर्स डेट। देखिए मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। येल्ड होता है उत्पन्न करना या सहना, न्यू होता है नया, जनरेशन तो आपको पता है नई जनरेशन तो हमारी जनरेशन चल रही है इस टाइम। क्रॉप होती है फसल, और इसका मतलब क्रॉप मतलब काटने में होता है। ऑफ लीडर्स डैट वुड रिप्लेस, डैट रिप्लेस बदलना, वुड होता है गागेगी, लीडर होता है नेता आपका, और डैट होता है की। सो मतलब इसलिए, कल होता है बुलाया, हैगेमी से बताया नेतृत्व करना। ऑफ द मुफ्तीज, मुफ्तीज वहाँ की एक पार्टी है, एंड द अब्दुल्ला। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अब करें स्टार्ट इसको। इसमें यह कहा गया है कि इट डिड नॉट येल्ड ए न्यू जनरेशन और या क्रॉप ऑफ लीडर्स। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि तो नई जनरेशन का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ये मान लीजिए आप यहाँ पे। इसका मतलब कि डिड नॉट येल्ड ए न्यू जनरेशन, की न्यू जनरेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या क्रॉप ऑफ लीडर्स, ठीक है, यानी कि या फिर लीडर की इसमें कटौती नहीं होगी। डैट वुड रिप्लेस, जो कि रिप्लेस कर देगा, ठीक है, द सो कॉल्ड हैगोमनी, और उनको नेतृत्व भी करेगा। ऑफ द मुफ्तीज़ एंड अब्दुल्लाज, ठीक है, यानी कि मुफ्तीज़ और अब्दुल्लाज के जो है वे नेतृत्व भी करेंगे, यानी कि इसमें नई जनरेशन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये कहा है इसने। रियलाइजेशन होता है वसूली, एग्जीक्यूशन होता है थकान या थक जाना, एवेन्यू होता है रास्ते, हार्ड लाइन अप्रोच। देखिए हार्ड लाइन अप्रोच होता है कट्टर दृष्टिकोण। अब देखिए क्या कहा गया इसके अंदर, प्रयास होता है शायद, शायद जो वसूली है, डैट दे हैव एग्जिस्ट, जिससे थक गए हैं, आल वेन्यू सभी रास्तों से, ऑफ ए हार्ड लाइन अप्रोच, एक कट्टर दृष्टिकोण है। देखिए इसमें ये कहा गया है, पूरे का मतलब ये है कि हालांकि वे थक गए हैं इससे, इस चीज़ से वसूली करना है, फिर उस चीज़ से जो कि वे कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ही हार्ड अप्रोच यानी कट्टर दृष्टिकोण है, जिस चीज़ को वे लेके चल रहे हैं। कौन? वहाँ के JNK के जो पुराने अब्दुल्ला हैं, ये जो नेता हैं, वे लेके चल रहे हैं, उनकी एक कट्टर दृष्टिकोण है, यानी कि जब भी वे उगलते हैं देश के खिलाफ ही उगलते हैं, और क्या करते हैं वे, एक उनकी आतंकवादी जैसी क्या हो गई फीलिंग हो गई, यानी कि उनके विचार भी ऐसे हो गए, यानी कि वे सोचते नहीं कि ये इंडिया एक राष्ट्र है, उसको सोचते नहीं, वे सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर अलग राष्ट्र है, अलग देश है, हर चीज़ अलग है, वे सोचते हैं। तो उनका जब भी वे उगलते हैं ना, उनका कट्टर दृष्टिकोण होता है, ये इसमें कहा गया है। नॉर्मल सी होता है, नॉर्मल सी सामान्य स्थिति, पॉलिटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि प्रगति, प्रोग्रेस मतलब यहाँ प्रगति, पॉलिटिकल राजनीति। टू रिस्टोर होता है दोबारा से रिस्टोर करना। नॉर्मल से आपको पता ही है, इन JNK मतलब होता है जम्मू कश्मीर, इन होता है में। तो इसमें क्या गया है कि सामान्य स्थिति वहाँ पे पॉलिटिकल जो है, वहाँ पे पॉलिटिकल अभी वहाँ स्टेट का दर्जा नहीं है, वो उसको सेंट्रल कर रखा है। तो ये क्या है कि पॉलिटिकल की राजनीतिक प्रगति अपने कार्य पे है, और सामान्य स्थिति जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगी। स्टेट उत्तर राज्य का दर्जा। रीइंफोर्स होता है सुदृढ़ बनाना। देखिए अब क्या क्या है कि एक टाइम फ्रेम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, कि एक टाइम फ्रेम लगेगा, यानी कि एक टाइम लगेगा उसको दोबारा से स्टोर करने में, यानी कि राज्य का दर्जा देने में उसको। कोड रीइंफोर्स
ठीक है, और सदर बनाने में हिज कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए तो कमिटमेंट कर रखी है कि भाई यहाँ पे प्रजातंत्र का राज्य है, तो इस चीज़ के लिए उनको एक टाइम लगेगा। ओके, तो देखिए अगला मीनिंग क्या है, विगोर होता है ताकत, इट कैन मार्च, मार्च होता है आगे बढ़ना, कैन होता है सकता सकते, टुवर्ड्स द की ओर, यानी किसी, जैसे कि आप ये यहाँ पे जाना आपको, ये क्या है, जैसे कि मान लो ये J&K है, J&K, तो आप ये टुवर्ड्स जा रहे हैं इसकी तरफ, तो ये रास्ता है, आप जा रहे हो तो इसकी तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स, यानी कि यहीं पे जाएंगे आप बिल्कुल। ओके, कह रहे हैं कि इसमें डेवलपमेंट होता है, आपको पता है तरक्की करना, विद होता साथ, नहीं होता नया, इसमें क्या कहा गया, इट कैन मार्च, यानी कि ये एक मार्च होगा किसकी तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, विद ए न्यू विगर, एक नई ताकत से, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ एक ये प्रगति होगी, एक रास्ता होगा जिससे कि एक नई ताकत आएगी। ओके, डिटेंशन होता है नजरबंदी, हर अंकल एंड सीनियर पार्टी लीडर सरताज मदनी वाज रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, यानी कि इसमें क्या कि हर उसके अंकल और कुछ सीनियर पार्टी के लीडर्स सरताज मदानी वाज, उनको नजरबंदी से हटा दिया, यानी कि इनको रिलीज कर दिया, यानी मुक्ति मिल गई है उनको इस चीज़ से। अब रिवर्सल होता परिवर्तन, ट्रेंड होता प्रवृत्ति, देयर हैज़ बीन ए रिवर्सल इन ट्रेंड आफ्टर दैट, वहाँ पे एक क्या है, परिवर्तन है, इन ट्रेंड, उस प्रवृत्ति में एक क्या है, परिवर्तन हुआ है, उस प्रवृत्ति में एक परिवर्तन हुआ है, आफ्टर दैट था उसके बाद में। ओके, देखिए कॉन्सिस्टेंटली, लगातार, द न्यू डिटेक्शन हैव बीन फॉलिंग कॉन्स्टेंटली, जो नया डिटेक्शन है इसको भी नया नया देखा गया है, हैव बीन फॉलिंग, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है लगातार। ओके, ये देखिए हमें क्या कहा गया, ये लास्ट वर्ड की मीनिंग है स्टेट टू राज्य का दर्जा, और मेन स्टेम होता है विशेष पक्ष, और ये दो वर्ड्स आपके लिए प्रोपेगेशन और बेटेड, और मैं आपको दोबारा बोलूँगा, अगर आप इसको करते हैं और 10 मिनट्स देते हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, सी सबकी सब आपकी ठीक हो जाएगी। ओके, और देखिए आप इसको करते रहिए लगातार, और ये दो वर्ड्स आपके लिए हैं, एक तो है ये प्रोपोगेशन और बेटर्ड, और मैं आपको दोबारा कहूँगा, अगर आप एक टारगेट बनाते हैं डेली तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, रीडिंग द सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, पैसिव रीडिंग स्किल, कंजंक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वोकैब आपकी अच्छी हो जाएगी डे बाय डे। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको अलर्ट डेली मिलता रहे तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ये सारे वर्ड्स का आप एक हार्ड कॉपी चाहते हैं निकालना या फिर लेना, तो आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।